Let me share the screen. ओके, कल हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न किया था, दैट इज रेस्टफुल एपीआई। रेस्ट क्या होता है, एंड देन एचटीटीपी प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो डे 10 जो है वो रेफर करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो एप्लीकेशन जो बनाएंगे, क्लाइंट एप्लीकेशन, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली इट इज ए क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, क्लाइंट क्या है, एचटीटीपी क्लाइंट एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जिसके थ्रू आप रेस्टफुल एपीआई कॉल करेंगे और बेसिकली रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इफ यू वेरी हाई लेवल अगर आप बोले तो ये क्या होता है, रेस्ट आप परफॉर्म करते हैं कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन बना के। ठीक है, तो आज हम जो है ना, हमने सी एस एस लर्न किया, एच टी एम एल लर्न किया, जावा स्क्रिप्ट लर्न किया, ठीक है, रेस्ट, ठीक है, ये भी लर्न किए। ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम अगेन हम ये इसका कॉम्बिनेशन अभी हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है, हम कुछ कुछ कोडिंग लिखेंगे, ठीक है, कुछ सीएसएस लिखेंगे, कुछ एचटीएमएल लिखेंगे, कुछ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और इवेंचुअली हम क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन हमने कल देखा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इम्पॉर्टेंट। रेस्ट जो एपीआई होते हैं, रेस्टफुल एपीआई, उसको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन किए तो इसको हम शेयर कर सकते। मतलब डेवलपमेंट होता कैसा है, बैकएंड जो सर्वर एप्लीकेशन डेवलपर्स रहते हैं वो सर्वर एप्लीकेशन लिखते हैं, और क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर वो क्लाइंट एप्लीकेशन बनाते हैं। तो रेस्टफुल एपीआई बैकएंड बनाएंगे तो उसका वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के जो क्लाइंट एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो क्या करे, बनाए। तो ये जो है एक बैकएंड एप्लीकेशन है, उसका जो हमने बनाया है। इसका क्या, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, training.pyfullstack.com/swagger UI, आप ये अगर ये यूआरएल पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है, कल हमने लर्न किया कि ये कैसा इसको यूज़ करना है। ठीक है, कैसा समझना है ये डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है, तो आज जो है हमें ना कुछ सी एस एस एच टी एम एल, हम इसी को हम कल हम क्लाइंट के थ्रू किए, राइट। हम क्या करते हैं, कुछ एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें हम सी एस एस ऐड करेंगे, एच टी एम एल ऑब्वियसली आपका फॉर्म एलिमेंट्स आप डिस्क्राइब करेंगे, और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या करेंगे, डेटा सबमिट करेंगे, और वो क्या है, बैक एंड सर्वर पे वो क्या होगा, डेटा सेव होगा। ठीक है, तो सो लेट्स ओपन अवर विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अपने सारे फाइल्स है, राइट, index.html। ठीक है, हम ये फाइल को ओपन करते हैं ब्राउजर में, index.html को। ओके, ये है index.html। ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस, ठीक है, बॉडी का कंटेंट। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में कुछ फॉर्म आपका जो रहेगा, वो फॉर्म रहेगा एक साइन अप फॉर्म रहेगा। ठीक है, साइन अप मीन्स यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, हाँ, ये जो एपीआई है ना आपकी, स्वैगर की एपीआई, हमने स्वैगर पे डॉक्यूमेंटेशन किया। ठीक है, ये साइन अप। ठीक है, जब आप ये साइन अप को देखोगे तो इसमें क्या है, यूज़र नेम, पासवर्ड,
नेम एंड ईमेल। ये दीज आर दी 4 फील्ड्स। ठीक है, ये 4 फील्ड्स का एक फॉर्म है। ये क्या करेंगे, आप इसका एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हम फॉर्म बनाना है तो कैसा बनाते हैं, डीव। डीव क्या है आपका, ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, आप वहाँ पे एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। तो जैसे ही आपने ड्यू लिखा तो आपको कुछ स्पेसिंग, मार्जिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें देनी होती है। ठीक है, राइट। तो हम इस पे ना कोई क्लास लगाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेनर। ओके, सो राइट डाउन सम CSS फॉर दिस कंटेनर क्लास। सो लेट्स से पैडिंग। ठीक है, इसको हम पैडिंग देते हैं एक 5 REM। ओके, कंटेनर में पैडिंग दिए। अंडर कंटेनर हम क्या करते हैं, एक H1, लेट से H3 एक हेडिंग लगाते हैं। ओके, H3 साइन अप। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन अप लिखा। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ इट विल सी। देखो ये साइन अप यहाँ पे एज ए, ये क्या हो गया, ये रेंडर हो गया। ठीक है, आपने कंटेनर को पैडिंग दिया था, ये ग्रीन कलर की जो क्या है, ये पैडिंग है, ये एक स्पेस हो गई। ठीक है, आपका जो साइन अप फॉर्म है ना, वो कैसा हो गया। ठीक है, लेट से अभी यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, साइन अप। अभी हम इसके नीचे हम फॉर्म के एलिमेंट्स लिखते हैं, और एक ब्लॉक एलिमेंट ड्यू। ड्यू के अंदर हम और एक ड्यू बनाते हैं, हम एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म, ये क्या होगा, आपका फॉर्म। जब भी फॉर्म बनाएंगे ना, तो ऐसा आपको ये फॉर्म बनाना होता है। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट हम एक फॉर्म कंट्रोल के लिए ये क्लास बनाए, समझो। ओके, दैट इज कॉल्ड, लेट्स से फॉर्म कंट्रोल। ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं क्लासेस, राइट। हम उसका कुछ CSS भी लिखेंगे। लेबल, लेबल आपका साइन अप फॉर्म में कौन कौन से फील्ड है, यूजर नेम, पासवर्ड, नेम और ईमेल। ठीक है, तो हम लिखते हैं नेम, और यहाँ पे बनाते हैं इनपुट। ये इनपुट क्या है, आपका टेक्स्ट बॉक्स है, उसको टाइप आपको क्या देना पड़ेगा, टेक्स्ट देना पड़ेगा इनपुट का। ठीक है, लेट्स गिव इट ID नेम। अभी देखते हैं ये कैसा रेंडर हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, ये नेम, और यहाँ पे क्या होगा, एक उसकी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे रेंडर हो गई, राइट। आप इसको इंस्पेक्ट करके उसका पूरा देख सकते हैं। ये ड्यू है, राइट। ये क्या है, H3 है। H3 जो एलिमेंट है उसको पैडिंग, मार्जिन है, ये येलो कलर में जो दिख रहा है ना, मार्जिन है। येलो कलर में जो आपको दिख रहा है ना, वो मार्जिन है। बाय डिफॉल्ट उसका CSS होता है, उसका जो मार्जिन होता है वो 1 EM बोल के H3 एलिमेंट का होता है। आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नेम जो है आपका, ये फॉर्म कंट्रोल सी, इट डजेंट हैव एनी पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, लेबल आपका इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट है मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम दी सेम लाइन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, आपका इनपुट है। ठीक है, डी आपका क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए क्या हो रहा है, ये फुल विड्थ का रेंडर हो रहा है वेब पेज पे। ठीक है, लेबल आपका क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए नेम एज सुन एज नेम कंटेंट फिनिश होता है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है इट स्टार्ट आफ्टर दैट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट। हम इसको थोड़ा लुक एंड फील, ये फॉर्म कंट्रोल पे हम कुछ CSS लगाते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म कंट्रोल क्लास है,
सीएसएस लगाने का सिंपल तरीका, बस डॉट, क्लास का नाम, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, हम कुछ पैडिंग लगाते हैं उसको, लेट्स से 1 rem. ओके, लेट्स सी हाउ इट इज लुक्स। सी साइन अप, ये जो इसकी जो पैडिंग हुई आ रही है, ये ईडीयू को क्या हुई है, पैडिंग लगी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट हम ऐड करते हैं, सेम, उसको कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, ठीक है। नेम, ईमेल, यहाँ पे क्या है, यूजर का ईमेल, टाइप क्या है, ईमेल लेना है, आईडी भी हम क्या बोलते हैं उसकी, ईमेल है, ठीक है। ये क्या हो गया, नेम, ईमेल, ये दो चीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। और फील्ड है यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम, टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट इनपुट चाहिए तो आपने क्या करना है, टाइप उसका टेक्स्ट देना है, ठीक है। ये आईडी यूजर डिफाइंड है, मतलब आप एज ए प्रोग्रामर डिफाइन करेंगे जो भी आपको सुटेबल लगेगा, ठीक है। लेट्स मेक दिस फॉर पासवर्ड ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड का टाइप क्या है, पासवर्ड है, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज लुक्स। सी, नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। ये हमने तो डिफाइन किया, बट अभी इसमें जो है इसका सी एस एस इट्स नॉट लुक, कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसके सी एस एस में, ठीक है। इसको हम कुछ सी एस एस लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स डू सम सी एस एस फॉर योर लेबल, डॉट फॉर्म कंट्रोल लेबल, ठीक है। हमने सी एस एस कैसा लगाया, द लेबल एलिमेंट दैट, किसका है, फॉर्म कंट्रोल के अंदर, मीन्स अंडर द फॉर्म कंट्रोल जो आएगा ना उसका लेबल, ठीक है। हमने उसको क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक किया। सी, अभी ये क्या हो गया, ये लेबल नेम ऊपर आ गया सब। एज सुन एज हमने लेबल का जो सी एस एस है, आप इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको इंस्पेक्ट करो, नेम, हमने उसको क्या किया, फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो लेबल है उसको क्या किया आपने, डिस्प्ले ब्लॉक किए, ठीक है। आप जब इसको डिस्प्ले ब्लॉक किए तो ये क्या होगा, ये एक के नीचे एक आ गया, राइट। ठीक है। एक लास्ट वन मोर कंट्रोल हम ऐड कर सकते हैं, लेट्स ऐड बटन, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। इसको आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम और एक इनपुट लगाते हैं, इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है। इनपुट टाइप रीसेट और सबमिट, ये क्या है, ये स्पेसिफिकली फॉर्म, व्हेन यू यूज फॉर्म तभी आप इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट कर सकते हैं। सबमिट मीन्स दिस, व्हेन क्लिक ऑन दिस बटन इट विल सबमिट द फॉर्म, रीसेट मीन्स इट विल रीसेट द फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, सबमिट रीसेट, आपने कुछ लिखा है इसको रीसेट किए तो क्या हो गया, ये फॉर्म रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये साइन अप, नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। सो इट इज अ वेरी बेसिक सी एस एस। आपको आइडिया तो आ गया होगा कि सी एस एस लगाना कैसे होता है। बस आपको कोई क्लास लिखना होती है और उसमें आपके प्रॉपर्टीज ऐड करने होते हैं। ये एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो मतलब एज मच एज यू प्रैक्टिस यू विल गेट हैंड ऑन दैट, ठीक है। तो नेम, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड, ये तो हो गया आपका एच टी एम एल एंड वी रोट सम सी एस एस, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, विल राइट सम जावा स्क्रिप्ट, ठीक है।
बिफोर गोइंग टू जावा स्क्रिप्ट हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, ठीक है। वो क्या है? डॉम। और ये डॉम क्या होता है पता है क्या? डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन मस्ट लर्न एक्चुअली। अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो तो डॉम आपको लर्न करना ही चाहिए, क्योंकि आपका सारा की सारा ब्राउज़र इट डिपेंड्स ऑन दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कॉन्सेप्ट। आपका ब्राउज़र में जितनी भी जावा स्क्रिप्ट है, इट्स हेवीली डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, हम उसको लर्न कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। आप सिंपल एक हिरार्की समझे कैसा होता है, ठीक है। आपका जो ब्राउज़र है ना, ये ब्राउज़र ब्राउज़र का कोई विंडो है, ठीक है। आप कंसिडर करो यही विंडो जो है, ठीक है। विंडो, दिस इज प्रेजेंट एट ए टॉप एक्चुअली, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका जो हिरार्की है, इसकी इसकी जो लेवल्स है, ठीक है। इवन आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं सिंपली। ये जो ब्राउजर है, ये ब्राउजर का पूरा जो विंडो है, ठीक है। इसमें देर आर मेनी टैब्स, कंसिडर दिस टैब ओनली दिस, ओके। ये क्या है? ये एट ए टॉप, अंदर अंडर द टॉप देर इज डॉक्यूमेंट, ओके। वही हम जो डॉक्यूमेंट जो लिखते हैं ना, ये आपका ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है, राइट। डॉक टाइप HTML, ये कौन सा HTML डॉक्यूमेंट है? इसको क्या बोलते? डॉक्यूमेंट बोलते, ठीक है। फिर अंडर द डॉक्यूमेंट देर आर वेरियस एलिमेंट्स, लिंक, फॉर्म, एंकर, ठीक है। डॉक्यूमेंट में लिंक लिंक क्या होती है? फॉर्म, एंकर, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो, सेलेक्ट, रीसेट बटन, ऑप्शन, ये सब क्या है? ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको उसका मार्कअप आप राइट कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या होती है? वो डॉम में जाके सेट हो जाती है, ठीक है। और आप उसको क्या कर सकते? सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। टू इलस्ट्रेट दैट, हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाते हुए हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इसका कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है। आपने इंडेक्स डॉट जेएस एक फाइल, आपका जो HTML है, राइट। एंड यहाँ पे क्या किया आपने? स्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट जेएस, आपने क्या किया? स्क्रिप्ट अटैच किया आपने कुछ, ठीक है। इसको डिलीट कर दो टू मेक इट मोर क्लियर। आपने एक फॉर्म बना लिया, राइट। वो डिव है, उसके अंदर साइन अप है, ठीक है। हम क्या करते? कुछ जावा स्क्रिप्ट से सेलेक्ट करते, ठीक है। तो आप इंडेक्स डॉट जेएस में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आप क्या कर रहे? आईडी पास कर रहे, ठीक है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपका इंडेक्स डॉट HTML में यूज़र नेम है, ठीक है। उसकी आईडी क्या आपने सेट किए? यूज़र नेम, ठीक है। आप क्या करते हैं? उसको आईडी लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे क्या करते हैं? कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। आपने क्या किया? एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, एलिमेंट इनपुट यूजर नेम। ये क्या है? आपका यूजर डिफाइंड नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यूजुअली नेम ऐसा देना, इट शुड से एक्चुअली मीन्स कि आप कुछ कोडिंग में, ये क्या है? एक इनपुट जो यूजर नेम है उसको एलिमेंट है। हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं? उसको जस्ट कंसोल पे लॉग कर रहे हैं। कंसोल मतलब आपका ब्राउजर का जो कंसोल है ना, उस पर हम क्या कर रहे हैं? उसको लॉग कर रहे हैं, राइट।
राइट क्लिक करना ब्राउजर पे, यहाँ पे एक इंस्पेक्ट बोल के आता है, कंसोल। ये क्या है आपका कंसोल है, राइट। जब आप इसको लोड लोड करते सी, यहाँ पे क्या आ गया इंडेक्स डॉट जेएस। इसमें क्या होगा, कुछ वैल्यू आई ही नहीं, ठीक है। हम फिर से उसको क्या करते देखते, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, इसमें क्या होगा, कुछ मिला ही नहीं उसे, ठीक है। अभी इसमें मिल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट क्या होगी आपकी पहले एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, पेज रेंडर होने से पहले, ठीक है। इसका एक तरीका होता है कि आपने जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यहाँ लिखा है ना, आप इसको बॉडी में लिख लो, एट द एंड ऑफ द बॉडी। जावा स्क्रिप्ट कहीं पे भी ऐड कर सकते पेज में, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी इसको क्या गया, नली आया है ये सी। अभी क्या हो रहा है ये फिर से हम इसको वो करते हैं, डॉट इनर एचटीएमएल आएगा क्या उसको? डॉट वैल्यू आएगा उसका, ठीक है। अभी ये जो हमने इनपुट यूजर नेम लिया है ना, अभी ये देखो, आप जब यहाँ पे क्लिक करें ना, यहाँ पे इनपुट यूजर नेम, आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में यूजर नेम लिया है ना, ठीक है। तो एज सुन एज आप यहाँ पे होवर करते हैं, तो वो आपके पेज पे कहाँ पर है, आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे वो कहाँ पे है, अंडर द डॉक्यूमेंट वो एलिमेंट हाईलाइट भी हो रहा है, देखो, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं इसमें क्या वैल्यू है, या बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें ये क्या, ये ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आपको उसको वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको लिखो डॉट, होप दैट शुड बी दैट प्रॉपर्टी, वैल्यू। वैल्यू क्या आ गई, इसमें ब्लैंक आ गई, इसमें क्या है वैल्यू कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं था, ठीक है। सपोज आपने ये यूजर नेम लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू क्या आई, 1 सेकेंड, इसमें कुछ वैल्यू आई नहीं, ठीक है, ये भी ब्लैंक आ रहा है। क्योंकि इसमें अभी कुछ वैल्यू है नहीं, पेज लोड पर क्या थी, इसमें वैल्यू कुछ थी ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे तो हम लेट्स रीड दैट वैल्यू ऑन फॉर्म सबमिशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म है, जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है इवेंट का, ऑन सबमिट। तो फॉर्म पे क्या कर सकते हैं आप, ऑन सबमिट इवेंट लगा सकते हैं, और उसमें आप कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेट्स से सबमिट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉल करने वाले हैं, सबमिट फॉर्म कॉल करने वाले, तो आपका एक फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन सबमिट फॉर्म इवेंट, ठीक है। हम इसको ध्यान लिखते हैं, राइट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फॉर्म की वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। हम यूजर नेम इलस्ट्रेट कर रहे हैं, हम इसको सबमिट करते हैं। जब हमने सबमिट किए, यहाँ पे वैल्यू आई, राइट, सी इनपुट वैल्यू। वैल्यू में क्या आ गया, मुजाहिद जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। आप जब इसको कंसोल पे देखेंगे, अभी कैसा हो रहा है, ये जब हम ये सबमिट कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्म सबमिट होके ये फाइल रीलोड हो जा रही है, ठीक है। हम उसको भी वो कर सकते हैं, ठीक है।
इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, सबमिट। अभी कुछ चीज़ पता नहीं है तो क्या करना होता है, गूगल पे सर्च करना होता है। बेसिकली सिंपल फंडा ये है, रेस्ट्रिक्ट फॉर्म सबमिट। ठीक है, प्रिवेंट HTML फॉर्म बीइंग सबमिटेड विद जावास्क्रिप्ट jQuery। ठीक है, तो इवन डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हम ये क्या कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। फॉर्म सबमिट इन प्लेन जावास्क्रिप्ट। वो जो हमको जो बताया था वो क्या है, jQuery में आया था। वन डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इस तरीके से बोल रहा है। विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक ये भी लिख के देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स रीलोड दिस। हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू लगाते हैं, उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, इवेंट तो आया नहीं है, फट जाएगा ये तो। ठीक है, ये इवेंट यहाँ पे क्या आ गया, हमने पास किए तो आ गया, राइट। तो जब कंसोल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्या, ये वापस से बैक हो रहा है। ठीक है, चलो। जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं फॉर्म को, ठीक है, फॉर्म का डिफ़ॉल्ट हमने वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया। ठीक है, एलिमेंट इनपुट यूज़र नेम है और इसकी क्या, ये वैल्यू है, यूज़र नेम की वैल्यू। यूज़र नेम में हमने कुछ वैल्यू सेट ही नहीं किया, इसलिए क्या आया, ब्लैंक आया। अब देखते हैं, सी अब आप कंसोल पे देखेंगे तो क्या होगा, आपने कंसोल पे वैल्यू लॉक की है, इसलिए क्या हो गई, ये प्रिंट हो गई। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ हमने अभी किए क्या। ठीक है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किए, सबमिट फॉर्म। और सबमिट फॉर्म ये क्या होता है, ये इवेंट होता है। ठीक है, हम जो इसके जो इवेंट्स है ना, जावा स्क्रिप्ट के इवेंट्स, दैट टॉपिक इज ड्यू, हम वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ समझो कि इवेंट क्या है। इवेंट, आप कुछ भी फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं, कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, आप माउस को कर्सर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप इंटर बटन दबा रहे, आप कुछ कर रहे, ये सब क्या है, ये इवेंट्स है। ठीक है, और ये इवेंट, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको हम वी विल लर्न एक्चुअली। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने सेशन में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एज ऑफ नाउ इवेंट समझो कि हमने कोई अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, ये बटन सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं ना,
एज सुन एज हम ये बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि एक इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्म सबमिट इवेंट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे इसको कि एक फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो होता है स्क्रिप्ट में वही लिखते हैं, ठीक है। सबमिट फॉर्म, यहाँ पे क्या है? इवेंट। हमने एक लाइन लिखी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या है मालूम? क्या हर इवेंट, जब कुछ इवेंट परफॉर्म होता है ना, तो सम डिफॉल्ट एक्शन ब्राउजर आपका परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी ये केस में डिफॉल्ट एक्शन क्या आता? फॉर्म सबमिट अगर होता है तो फॉर्म सबमिट होगा तो एक नवे पेज पे रिडायरेक्ट हो, ठीक है। ये क्या है? ये डिफॉल्ट एक्शन है। कोई भी फॉर्म अगर आप HTML में लिखे और उसको सबमिट करें, ठीक है, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट इवेंट वो क्या करता है कि वो फॉर्म सबमिट तो होता है और आपका क्या होता है? पेज दूसरे पेज पर नेविगेट होता है, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे? आपका जो पेज है उसको दूसरे पेज पे नेविगेट नहीं करना चाह रहे, तो हमने क्या लिख दिया? इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया? ये क्या है? आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने एलिमेंट है उसको बाय आईडी से सेलेक्ट करो। आईडी कौन सी? यूजर नेम, ठीक है। तो ये इसमें क्या आ गया? आपका जो एलिमेंट जो है यूजर नेम, और आप क्या कर रहे हो? उसकी क्या कर रहे? यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे। कंसोल डॉट लॉग कर रहे मतलब ये कंसोल पे क्या होंगी? उसकी वैल्यू प्रिंट होंगी, ठीक है। फिर से एक बार हम देखते हैं इसको। हम आपने यूजर नेम में कुछ लिखा, ठीक है, सबमिट करेंगे, सिंपली सी यहाँ पे वो प्रिंट हो गया, राइट। इसको क्लियर करो, फिर से देखते हैं, ठीक है। जितने बार भी सबमिट करेंगे यहाँ पे क्या होंगी? ये वैल्यू आते जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हमने ये तो इसकी वैल्यू ले लिया, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू आप यहाँ पे सिंपली ले सकते हैं, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हैं यूजर नेम। लेट्स हैव दिस हाउ इट इज। हम दूसरा जो है, दूसरे एलिमेंट्स है ना, उसके लिए हम ठीक करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या एलिमेंट और कौन से? नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, राइट। मैं क्या लेती इसकी डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। जावास्क्रिप्ट में आप सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। हम यूजर नेम तो वहाँ पे ही लिए, ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड। कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली जब हम कोड वगैरह लिख रहे हैं, यू कैन आस्क, ठीक है। फर्स्टली अब इसको सभी को लॉग करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग। हमने ये फर्स्ट यूज़र नेम तो लॉग कर ही दिया, नेम को भी लॉग करते हैं, ईमेल को भी लॉग करते हैं, और पासवर्ड को भी लॉग करते हैं। लेट्स लोड दिस, लेट्स राइट सम नेम, ठीक है। मोहम्मद, ठीक है। आपने ईमेल ऐड किया, कुछ आपने यूज़र नेम रखा और कुछ पासवर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा, ठीक है। हम क्या करें? इसको कंसोल क्लीन करें, सबमिट किए। अनकाउच टाइपर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल वैल्यू, ठीक है। ये क्या आ गया मालूम? क्या? एक एरर आ गया। एरर क्या आया? जब ये सबमिट फॉर्म हुआ ना, वहाँ पे एरर है, ठीक है। एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? ये index.js पे, ठीक है।
ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट पासवर्ड, ये क्या यहाँ पे क्या हो गया, ये फट गया है आपका। ठीक है, लेट्स क्या हुआ है देखते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया, ईमेल आया। ये क्या करें, हम डिबग कर रहे हैं। जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, आपने कोडिंग लिखा, कुछ प्रॉब्लम आया, अभी एज एक्सपेक्टेड ये वैल्यू बराबर आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये पासवर्ड की वैल्यू क्या आ गई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यहाँ फट जा रहा है। ये क्यों फट रहा है, आपने शायद आईडी वगैरह कुछ नहीं दिया होगा। कोड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आपका जो ये पासवर्ड फील्ड है, आपने इसमें आईडी उसकी ठीक से नहीं दिए थे। ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट में वी डिड द मिस्टेक। ठीक है, लेट्स रीलोड दिस, फिर से लिखते हैं। ठीक है, कोई पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम इसको हमारा कंसोल क्लीन किए, सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे जाके वो रुक गया था। ठीक है, कंसोल पे देखो, ये क्या हो गया, ये यूज़र नेम, नेम, ईमेल, और ये क्या है, ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये जो फॉर्म में जो कुछ भी आपने इंटर किया, वो क्या कर सक रहे हैं, आप रीड कर रहे। ठीक है, और बेसिकली आप रीड कैसा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये भी एक वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको इसको भी अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा। इवन दो हमने ये तो परफॉर्म तो कर लिए एक्सरसाइज, बट इसमें इवेंट्स की भी एक अच्छा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, दैट शुड नीड्स टू लर्न। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसके भी दैट शुड आल्सो, हम तो वेरी बेसिक एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आप इतना भी अगर समझ रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है। ठीक है, मीन्स you give the basic idea how this document object model works, but in depth जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आएगा उसको। ठीक है, हम अपने कोर्स में उसको कवर करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को भी, और जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स। इवेंट्स जो हमने अभी फॉर्म सबमिट इवेंट हमने जो देखा। ठीक है, इस तरह के ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे एज ऑफ नाउ। आज जो है हमने सिंपली कुछ CSS लिखा, कुछ जावास्क्रिप्ट लिखा, कुछ HTML लिखा, और ऑन सबमिट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म सबमिट भी सीखा। हम क्या कर रहे हैं, डेटा फॉर्म का रीड किए। ठीक है, अभी फॉर टुडे दैट्स फाइन। हम कल क्या करेंगे, अभी ये जो डेटा रीड हुआ है ना फॉर्म का, हम उसको आपकी क्या करेंगे, वो रेस्ट API कॉल करेंगे, और यूज़र को क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, क्या होगा, आपका साइन अप, आपका क्या हो जाएगा, यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका जो है सिंपली HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ये आपका एक क्या बोलेंगे उसको, एक एक्सरसाइज, एक आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। यही थिंग हम रिएक्ट में बाद में, जब हमारा रिएक्ट बेसिक चालू होगा ना, तब होगा। अभी फिलहाल हम जो कोडिंग देख रहे हैं ना, बेसिक छोटे छोटे चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाउ दिस ऑल HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वर्क्स टुगेदर, हम फिलहाल ये लर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आज की रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन